और चलिए अब आपको पश्चिमी यूपी के जिले गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के पिछले यानी 2017 के नतीजों की जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में थोड़ी आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी नगर सीट पर तकरीबन 65% मतदान हुआ और यहां पर भाजपा की डॉक्टर मंजू सिवाच ने इस सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के कद्दावर नेता वहाब चौधरी को चुनाव में हराया था। और साथ ही अब आपको गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी मिजाज को समझने में और आसानी हो जाएगी। 2007 में मोदी नगर सीट पर बसपा के राजपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2012 में इस सीट पर रालोद के सुदेश शर्मा हैं जिन्होंने जीत दर्ज की थी। यहां 2017 की मोदी लहर में ये सीट भाजपा की डॉक्टर मंजू सिवाच ने जीती, जो मौजूदा विधायक भी हैं। और अब आपको गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के उन कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि 2022 के रण में इस सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच का, जो कि 2022 में भी मजबूत दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर रालोद के सुदेश शर्मा आते हैं, 2012 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नेता रहे राम आश्रय शर्मा हैं, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के पुष्पेंद्र रावत आते हैं, जो कि 2022 के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब बारी है आपको गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के इन सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत के बारे में अंदाजा लग सकेगा। इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच का। डॉक्टर मंजू सिवाच 2017 का विधानसभा चुनाव जीती हैं और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। डॉक्टर मंजू सिवाच पेशे से डॉक्टर हैं और इस इलाके के लोगों के बीच इनकी अच्छी पहचान मानी जाती है। डॉक्टर सिवाच की मोदी नगर के सवर्ण तबके में मजबूत पैठ मानी जाती है और ये इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है। वहीं अब आपको गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में राष्ट्रीय लोक दल का चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं सुदेश शर्मा। सुदेश शर्मा रालोद से 2012 में मोदी नगर सीट पर विधायक रहे हैं। हालांकि 2017 में इनका प्रदर्शन काफी खराब रहा और ये चौथे नंबर पर पहुंच गए। सुदेश शर्मा इलाके का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और किसान आंदोलन के प्रबल समर्थक रहे हैं। इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के लिए मोदी नगर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं अब आपको गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा थे, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और ये हैं राम आश्रय शर्मा। राम आश्रय शर्मा 2017 विधानसभा चुनाव में सपा से तीसरे स्थान पर रहे थे। राम आश्रय शर्मा के बारे में अगर और जानकारी दें तो 3 बार ये मोदी नगर की नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। 2019 में राम आश्रय शर्मा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इलाके में बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। और अब आपको गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का एक और बड़ा चेहरा है और ये हैं पुष्पेंद्र रावत। पुष्पेंद्र रावत मोदी नगर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शुमार किए जाते हैं। पुष्पेंद्र रावत लगातार भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत लोगों के बीच बैठ बढ़ाए हुए हैं। वहीं मोदी नगर के सवर्ण और ओबीसी वोटरों के बीच पुष्पेंद्र रावत की मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये भी 2022 के लिए भाजपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा सर का। सर, मोदी नगर सीट गाजियाबाद की हॉट सीट में से एक है, भाजपा का इस पर कब्जा है, लेकिन क्या 2022 में भी 2017 जैसे ही समीकरण देखने को मिल रहे हैं या फिर कुछ बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, 2017 में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर मंजू सिवाच को जितने वोट मिले थे उतने समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद को मिलाकर मिले थे जी। लेकिन अब स्थितियां एकदम विपरीत हैं। विपरीत इसको इस तरह से कहा जाए कि 2017 के समय लोगों के, यहाँ के मतदाताओं के दिमाग से अजीत सिंह का बुखार उतर चुका था, लेकिन अब जयंत चौधरी के प्रादुर्भाव के बाद और किसान आंदोलन के बाद यहाँ रालोद फिर एक बड़ी शक्ति बन गई है।
मीनवाइल यहाँ पर मंजू सिवाच से कई विवाद भी जुड़ गए हैं, इस वजह से भी भाजपा का प्रभाव यहाँ पर कम हुआ है। तो ऐसे में स्थितियां 2017 से उलट हो सकती हैं, ऐसी संभावना मुझे दिखती है। अब बारी है उन मुद्दों की जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी नगर सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। मोदी नगर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये इलाका कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, लेकिन बदलाव हो चुका है। ऐसे में रोजगार के मौके नहीं हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है गन्ना किसानों के भुगतान का, जिससे नाराजगी है। तीसरा बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जो किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं।